Assalamualaikum students. Today's topic is types of molecule. ठीक है, इंतहाई आसान टॉपिक है, तो जो यहाँ पर रखनी है कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, हाउ इट लुक्स लाइक, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बट अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की हम बात करें तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है जो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। कॉम्बिनेशन है इसमें डिफरेंट आइटम्स का केमिकली। मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ सबस्टेंस या इट इज अ मॉलिक्यूल व्हेन डिफरेंट एटम्स, टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली। व्हेन टू और more atoms combine chemically, they form a molecule. It may be it exists independently. ये आज़ादाना हालत में पाया जाता है। मैंने कहा जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और क्या बनता है, मॉलिक्यूल। फिर मैंने लास्ट में बात की, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब कि ये अकेले भी पाए जा सकते हैं, आज़ादाना हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स इसकी क्या होती हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कितने टाइप्स हैं जी? 6 टाइप्स। नंबर 1 पे इसकी जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं जी? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 2 पे है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 3 पे आती है आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 4 पे है आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 5 पे है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और नंबर 6 पे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये 6 टाइप्स हैं इसकी। बेटा हमने 1 बाय 1 इन 6 की 6 टाइप्स को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि हमारे पास डायटोमिक या मोनोटोमिक क्या होता है। ये जो टाइप्स हैं इसकी, ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ एटम्स पे, कि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ना है आज? 6 टाइप्स पढ़नी है जो किसके बारे में है? आपके पास मॉलिक्यूल के बारे में है। अब बेटा हम बात करेंगे 1 बाय 1 इसकी जो टाइप्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, कि जो टाइप्स हमने यहाँ पर पढ़ी थी 6 टाइप्स होती हैं, उसको हम 1 बाय 1 जो एग्जांपल के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। टाइम भी शॉर्ट है आपका। पहली टाइप क्या थी आपके पास? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स 1। मोनो का क्या मतलब होता है? एक। ठीक है, हमें पता है कि मोनो का मतलब क्या है? 1 है। इसका मतलब है कि एक एटम वाले मॉलिक्यूल। हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, हैविंग ओनली 1 atom is called
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल कि सिर्फ जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं उसे बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बेटा आप सोच रहे ये हैं कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल तो एक एटम वाले हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है जब दो या दो से ज्यादा, तो ये कैसे होता है बेटा? आपके पास सिर्फ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में आती हैं नोबल गैसेस। कौन सी आती हैं? नोबल गैसेस आती हैं। जो तमाम नोबल गैसेस हैं वो आपके पास क्या होती हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस की एग्जांपल, क्योंकि तमाम नोबल गैसेस जो हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, सो वो रिएक्ट करते ही नहीं किसी के साथ। एटम्स एक्चुअली जब दो या दो से ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो खुद को स्टेबल करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जब उनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगी और वो मॉलिक्यूल भी कहलाएंगे। कौन कौन से हैं वो आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, जीनोन है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? नोबल गैसेस हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। हम कह सकते हैं कि रिएक्ट करते ही नहीं है ये, ठीक है? तो इसी वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल हैं। कभी भी आपको हीलियम जो है, नियोन जो है या आर्गोन जो है, आपको कभी भी किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हुए नहीं मिले। हीलियम अकेला पाया जाएगा, नियोन अकेला होगा, आर्गोन, हाँ जीनोन जो है समहाउ पाया जाता है। ये आप फर्दर क्लासेस जो है क्योंकि हाई क्लासेस वहां पर डिस्कस करेंगे कि जीनोन कब रिएक्ट करता है। वरना नोबल गैसेस क्या होती हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे जी डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरफ कि डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है उसके नाम से जाहिर है, डाई का मतलब है टू। क्या मतलब है जी? टू। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, हम क्या लिखेंगे? हैविंग ओनली टू एटम्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली टू एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल दैट इज कंसिस्ट ऑन टू एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल है हम उसे बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल क्या है जी? हाइड्रोजन का अपने ही दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना देना H2, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना और फिर मॉलिक्यूल बनता है Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाना O2, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन के एटम, यहाँ पर दो एटम है, एक है कार्बन का, एक है ऑक्सीजन का एटम, ठीक है? जिसमें दो दो एटम आते हैं उसे हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड वन के पास आपके पास आता है जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा आपको कि ट्राई एटॉमिक में क्या होगा? तीन एटम वाले। हम जब बोलेंगे हैविंग थ्री एटम्स, मॉलिक्यूल हैविंग थ्री एटम्स, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम होते हैं? जिसके पास तीन एटम्स होते हैं उसे बोलते हैं ट्राइटोमिक। वो कौन कौन से हैं? आपके पास आता है H2O, CO2, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन मॉलिक्यूल O3, ठीक है, जिसके अंदर भी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड भी आती है SO2, जो अपने अंदर कितने एटम रखता है? तीन एटम रखता है। देखें आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, कितने हो गए? तीन। एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के, तीन। तीनों ऑक्सीजन के, एक सल्फर का, दो ऑक्सीजन के, तीन। जिस मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम्स होंगे हम उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
उसके बाद बेटा आपके पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? आपके पास ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बेटा 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। कितने एटम्स पर? 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। हम कह सकते हैं पॉली मीन्स होता है अबंडेंस। अबंडेंस किसी चीज का कसरत में होना, ज्यादा होना, मोस्ट, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल हैविंग more than 3 atoms is called polyatomic molecule. For example, हमारे पास H2SO4 3 से ज्यादा एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, टोटल हो गए 7, ठीक है। C6H6 बेंजीन 12 एटम है, C6H12O6 NH3 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। जिसके पास 3 से ज्यादा एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां तक रखें, टाइम आपका हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी को लेकर आगे चलेंगे और साथ एक और टॉपिक पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो आपने यहां तक ध्यान करके आना।